बहुत पुराने वक्त की बात है, जब न बिजली थी, न गाड़ी, न फोन। एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका नाम रहीम था। लोग उसे प्यार से कुम्हार मियाँ कहते थे। वो मिट्टी के बर्तन बनाता था और अपने गधे पर लाद कर बाजार में बेचने जाता था। इसी से उसका घर चलता था। रहीम बहुत अच्छा इंसान था। किसी से झूठ न बोलता, किसी का बुरा न चाहता। उसकी बीवी का नाम जैतून था और एक छोटा बेटा था, सुल्तान, जो अभी 5 साल का था। गांव से 3 कोस दूर एक घना जंगल था। लोग उसे भूतों का जंगल कहते थे। रात को वहां कोई नहीं जाता था, कोई भी नहीं। एक दिन रहीम बर्तन बेचने करीबी कस्बे गया। बाजार में देर हो गई। जब वापस चला तो सूरज डूब चुका था। रात का अंधेरा फैल गया था और आसमान पर अब्र छाए हुए थे। गधा थका हुआ था और रहीम के पांव भी दुख रहे थे। घर का रास्ता जंगल से होकर जाता था और आज जंगल से गुजरना मजबूरी थी। रहीम ने अल्लाह का नाम लिया और जंगल में कदम रखा। हर तरफ सन्नाटा था। पत्तों की सरसराहट भी न थी। चिड़ियां भी खामोश थीं। रहीम को कुछ अजीब लगा। तभी उसके गधे ने चलना बंद कर दिया। रहीम ने हाका, मगर गधा न बढ़ा। वो जगह से हिला तक नहीं, बस कांपता रहा। रहीम ने इधर उधर देखा। तभी एक आवाज आई, बहुत आहिस्ता, बहुत मीठी, जैसे कोई औरत दूर कहीं गुनगुना रही हो। आवाज सामने एक बड़े पुराने बरगद के दरख्त की तरफ से आ रही थी। रहीम के बदन में कपकपी उठी, मगर वो वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि अंधेरे में रास्ता नजर नहीं आता था। रहीम ने आहिस्ता आहिस्ता दरख्त की तरफ कदम बढ़ाया। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, और फिर उसने ऊपर देखा। बरगद की सबसे ऊपर वाली शाख पर एक औरत बैठी थी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े, और उसके पांव ऊपर की तरफ थे। रहीम की आवाज गले में ही रुक गई। औरत ने नीचे देखा और मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट किसी इंसान जैसी नहीं थी, बहुत चौड़ी, बहुत डरावनी। उसकी आंखें सुर्ख थीं। वो बोली, कुम्हार, आज तूने गलत रात को यहाँ आना चुना। रहीम के पांव जमीन से चिपक गए। वो भागना चाहता था, मगर पांव उठ नहीं रहे थे। रहीम ने कांपती आवाज में कहा, माँ, मुझे जाने दो, मेरा छोटा बेटा घर में अकेला है, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं। चुड़ैल ने एक बड़ा कहकहा लगाया, ऐसा कहकहा जो पूरे जंगल में गूंजा और सारे परिंदे डरकर उड़ गए। रहीम का गधा भी इसी वक्त भाग गया, बर्तनों और पैसों समेत। अब रहीम बिल्कुल अकेला था। चुड़ैल दरख्त से उतरने लगी, उल्टी तरफ से, उल्टे पांव से। जैसे जैसे वो नीचे आती गई, हवा ठंडी होती गई, जमीन हिलने लगी। उसने कहा, तेरे पास 3 रास्ते हैं। पहला, मेरे साथ रह, हमेशा के लिए। दूसरा, मुझे कोई चीज दे। तीसरा, कोई नहीं है। रहीम ने सोचा, उसके पास क्या था? पैसे गए, बर्तन गए, बस एक पुरानी तस्बीह थी, उसकी मां की दी हुई, और एक खाली थैली। रहीम ने दिल मजबूत किया। वो डरा हुआ था, मगर उसने सोचना बंद नहीं किया। उसने आहिस्ता से थैली में हाथ डाला। थैली में उसके भट्टे की थोड़ी सी मिट्टी थी। वो मिट्टी जो बर्तन बनाते वक्त उसके कपड़ों में लग जाती थी। उसने मुट्ठी भर मिट्टी निकाली और चुड़ैल की तरफ बढ़ाकर बोला, मां, ये लो, ये मेरे भट्टे की मिट्टी है। मेरे बाप, मेरे दादा, सब ने इस मिट्टी में काम किया है। यही मेरी सबसे कीमती चीज है। चुड़ैल के कदम रुक गए। उसके चेहरे पर कुछ बदला, जैसे किसी पुरानी याद ने आकर दस्तक दी हो। रहीम को याद आया, बुजुर्ग कहते थे कि उस बरगद के पास एक पुरानी कब्र है, एक कुम्हार की बीवी की, जिसे जमींदार ने बेघर कर दिया था और वो मर गई थी। रहीम ने कांपते लब से कहा, क्या तुम भी कुम्हार हो? क्या तुम भी इसी मिट्टी से हो? जंगल में एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक गया। हवा बंद, पत्ते बंद, आवाज बंद, और फिर चुड़ैल की सुर्ख आंखों में से आंसू गिरे। चुड़ैल ने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम रुखसाना था। मैं इसी गांव की कुम्हार की बीवी थी। जमींदार ने हमारी जमीन छीन ली। मेरे बच्चे भूखे रहे। मैं बेकसी में मर गई। मरते वक्त मेरे दिल में बहुत गुस्सा था, और वो गुस्सा मेरी जान के साथ यहां रुक गया। रहीम की आंखें भर आईं। उसने हाथ में पकड़ी मिट्टी आहिस्ता से जमीन पर रख दी। रहीम ने कहा, मां, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। तुम पर जुल्म हुआ, मगर मैं वो नहीं हूं जिसने तुम्हारे साथ ये किया। मैं भी एक गरीब कुम्हार हूं, ऐसे ही जैसे तुम्हारे शौहर थे।
मुझे मुआफ करो और जाने दो। ये सुनकर चुड़ैल की आंखें बंद हो गईं। उसके चेहरे से गुस्सा जाता रहा और एक सुकून आ गया। एक हल्की सी रोशनी हुई, ना बहुत तेज ना बहुत डरावनी, बस एक आहिस्ता सी चमक, और वो शक्ल गायब हो गई। जंगल में ठंडी हवा चली, चांद निकल आया, रास्ता दिखाई देने लगा, और रहीम का गधा सब बर्तनों और पैसों समेत पास ही खड़ा था, सर झुकाए, चुपचाप। रहीम ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर उस कब्र के पास गया, फातिहा पढ़ी और घर को चल पड़ा। इस कहानी का सबक, रुखसाना कोई बुरी रूह नहीं थी, वो एक मजलूम औरत की रूह थी जिसके साथ जुल्म हुआ था और जिसका दुख कहीं नहीं गया था। रहीम बचा क्योंकि उसके पास ताकत नहीं थी, बल्कि उसके दिल में हमदर्दी थी और उसने मजलूम को समझा। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत डर नहीं, समझ और अच्छाई है।